गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरा नाम गगनदीप कौर है। मैं पंजाब से हूँ, अमृतसर ज़िले से मैं बिलोंग करती हूँ। मेरा प्रोफेशन टीचर है। मेरी यात्रा, ध्यान की यात्रा, मेडिटेशन में मैं पिछले साल 21 मई 2021 को आई थी। इससे पहले मैं योगा प्राणायाम खूब करती थी। 16 साल कंटिन्यू मैंने योगा किया है। लाइफ अपनी रफ्तार से बहुत ऊर्जावान चल रही थी। ऐसा कुछ नहीं था कि मेरी कभी एनर्जी डाउन हुई, कोई काम में फ़र्क पड़ा। घर भी बहुत खूब से संभाल रही थी, रिश्ते, स्कूल, सब तन मन धन से। ऐसे ही ज़िंदगी जा रही थी। अचानक से कुछ ज़िंदगी में ऐसा हुआ, 5 साल पहले मेरी सीढ़ियों से गिरने से क्रॉनिक चोट लग गई, जिससे मेरी बाद में सर्जरी हुई, फ्यूज़न ऑफ स्पाइन हुआ। फिर मैं वो मन में थोड़ा मानसिक तनाव आने लगा कि मैं वो जो चोट लगी थी, क्योंकि मैं बैठ नहीं पा रही थी, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रही थी, जैसे पहले भाग दौड़ की ज़िंदगी थी उससे थोड़ा सा पीछे हो गई थी। मेरे को वो लग रहा था कि मैं दोबारा वैसी क्यों नहीं हूँ। तो इस जो चोट लगी थी मेरे को, उसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। सर्जरी की डॉक्टर ने, काफ़ी बड़ी सर्जरी थी, 6.5 घंटे मेरी सर्जरी को लगे। तो उन्होंने 3 मेरी बोन्स जो है वो फ्यूज़ कर दी, उसको बोलते फ्यूज़न ऑफ स्पाइन। फ्यूज़ हो गई। डॉक्टर ने बोला कि मैंने डॉक्टर को जाके कंप्लेंट करती थी कि मेरे को पहले जैसी बना दो, जैसे मैं पहले भागती दौड़ती थी वैसे ही बना दो, क्योंकि मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, तो मेरे को सहारा लेना पड़ रहा है। तो मेरे को, क्योंकि मैं तो एक टेम्परेचर हो जाए तो मैं तो वो भी बर्दाश्त नहीं करती थी, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में गोली कभी, मेरी अभी उम्र 45 इयर्स की है, मेरे को लगता है जब से मैंने होश संभाला है कभी 10 या 15 गोली कोई टेम्परेचर की खाई होंगी, मैंने कभी कोई गोली नहीं खाई, क्योंकि मैं योगा कर रही थी, प्राणायाम जो अपना होता है, कपालभाति, अनुलोम विलोम, वो सब कर रही थी। तो मेरे को अपने फेथ ही बहुत था कि मेरी सेहत कभी ख़राब नहीं होगी। जैसे मेरे को कोई बताता, कोई यूट्यूब से देखती, कोई फ्रेंड बताती कि ये आटे खाओ, 5 आटे मिक्स करके खाओ, उससे प्रोटीन मिलता है, तो मैं वो भी खाती। 3 लीटर पानी गर्म पियो, मैं वो भी पीती। कभी फास्ट फूड मैंने नहीं बनाया, घर में नहीं बनाया, बाहर भी नहीं कभी खाया, बच्चों को भी नहीं कभी दिया, कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं पिया। तो ऐसे मेरे को लग रहा था कि मैं ठीक ठाक हूँ। फिर ज़िंदगी में एक यू टर्न बहुत गहरा आया। आज से 1.5 साल पहले मेरे को अस्थमा की शिकायत हुई, खांसी, पहले बुखार हुआ, बुखार 15 दिन रहा, तो मेरी एनर्जी खूब डाउन हुई। तो मेरे को लगा कि मेरे को बुखार क्यों हुआ। मेरे को वो काफ़ी मेरे मन में लगा कि मैंने क्या गलत खाया होगा जो मेरे को बुखार हो गया। मैंने तो कभी कुछ ऐसा वैसा नहीं किया। यहाँ पे ये जिक्रयोग है कि मैंने नॉन वेज बहुत खाया, बचपन से आज तक मेरी फेवरेट डिश नॉन वेज रही। ध्यान में आकर मैं शाकाहारी हो गई, पहले मैं मांसाहारी भी थी। तो धार्मिक भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि परवरिश मेरी हुई थी नास्तिक परिवार में, फैमिली में। तो डैडी टीचर थे, उन्होंने यही बताया था कि बस पढ़ना है, बच्चों को पढ़ाना है, यही सेवा होती है और कुछ नहीं होता। कोई जैसे सिख फैमिलीज गुरुद्वारा साहब में जाती हैं, संग्रांद में, मस्या में, तो मेरा ऐसा कुछ भी रुझान नहीं था, क्योंकि जो माँ बताएगी वही बच्चे को पता चलेगा। तो माँ ने कभी नहीं बताया कि जाना ज़रूरी होता है, जहाँ जाओ। हम भी ऐसे ही थे कि नहीं जाते, गुरुद्वारा साहब में नहीं जाएंगे, बस अपना काम जो परमात्मा ने दिया है वही करेंगे। जब मेरे को अस्थमा हुआ, तब मेरे को थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, कि मेरे को तो अपने आप पर फ़ख्र ही बहुत है, घमंड बहुत है कि मेरे को तो कुछ नहीं होता। लोगों को मैं जजमेंट बहुत करती थी कि जैसे जी मोटा है,
कि ये ऐसा है, ये बीमार है, ये क्यों बीमार है, ये योगा क्यों नहीं करता, ये अपने पर वर्क क्यों नहीं करते, वर्कआउट क्यों नहीं लोग करते, ऐसे सुस्ती में क्यों बैठते हैं। क्योंकि मैं खुद भी अर्ली मॉर्निंग 2-2:30 बजे जाग जाती थी, तो 1-1.5 घंटा योगा कंटिन्यू करती थी। सो मेरे को अपने आप पर जैसे प्राउड होता है कि मेरे को प्राउड था, तो मैं अपने बच्चों को भी सभी को यही बताती, योगा करो, योगा करो, खूब योगा करो। तो ऐसे ही ज़िंदगी फिर चली जा रही थी। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मेरे को बताया कि आपको तो अस्थमा हो गया है, अब इनहेलर लो। मेडिसन दी उन्होंने कि 24 घंटे बाद एक गोली खानी है, क्योंकि मेरी गोली की ज़रूरत पड़ रही थी, क्योंकि मैं सांस ही नहीं ले पा रही थी, एकदम से बहुत 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 ज़्यादा खांसी थी। सो मैंने वो गोली लेनी शुरू की। लेकिन मैं 15 दिन पहले मेडिटेशन में आ गई थी। मेरी सिस्टर इन लॉ ने मेरे को मेडिटेशन के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा कि ऐसे गगन एक मेडिटेशन है वो करो। तो मेरे को पहले फेथ नहीं आया, 1-2 महीना मेरे को फेथ नहीं आया। मैंने बोला कि मैं तो योगा करती हूँ, जैसे पेट की एक्सरसाइज होती है ना, तो कपालभाति, अनुलोम विलोम, वाह्य, तो वो तो पेट की एक्सरसाइज हुई। जब हम पेट हिलाते हैं, जैसे ब्रेन को नाक एक बंद किया, दूसरे को ऐसे किया, तो वो तो ब्रेन की हो गई एक्सरसाइज। तो ऐसे बैठने से आंखें बंद कर लो, हाथ क्रॉस कर लो, पैर क्रॉस कर लो, तो ये क्या एक्सरसाइज हुई, ऐसे कैसे सब ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने मेरे को बताया कि नहीं होगा, तुम फेथ तो करो। तो ना चाहते हुए भी मैंने, जब मेरे को डॉक्टर ने बताया कि तेरे को अस्थमा हो गया, फिर मेरे अंदर से कोई आवाज़ आई, मेरे अंदर से आवाज़ आई कि तुमने सारा कुछ ट्राई कर लिया, योगा ट्राई कर लिया, पानी खूब पी रही हो, फास्ट फूड तुमने कभी नहीं खाया, तब भी तुम्हारे को अस्थमा हो गया, तो क्यों हुआ। तो मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ से बात की। मैंने कहा ऐसे डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपको तो अस्थमा हो गया। सिस्टर इन लॉ ने बताया कि आप ऐसे करो, आप आंखें बंद कर लो बस, तो अपनी मेडिटेशन बढ़ा दो। फिर मैंने 15 दिन बाद 3 घंटे की मेडिटेशन शुरू कर दी। अपना टाइम बढ़ा के मैंने 20 मिनट से शुरू किया, 15 दिन बाद मैंने 3 घंटे तक अपनी मेडिटेशन शुरू कर दी। तो मैंने 1 महीने में अपनी अस्थमा की गोली जो है वो बंद कर ली। जो मेरे को 24 घंटे बाद अस्थमा की गोली खानी पड़ती थी, वो मेरी बंद हो गई। तो अंदर से कुछ, जैसे मैं मेडिटेशन में बैठती थी तो मेरे को एक चेहरा दिखता था, वो चेहरा वो दिखता था जिसको मैंने फ़ोन करके मेडिटेशन बताना होता था, और मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं होता था। एक एक्सपीरियंस हुआ था, वो बाद में मेरे को पता चला। जैसे मैं 4 दिन हो गए थे मेरे को मेडिटेशन में आई मैं, तो मेरे को नहीं पता, मैं नहीं जानती पत्री सर को कि पत्री सर जी कौन है या कैसे हैं। मेरे सिस्टर इन लॉ मेरे को वीडियोज़ भेजी थी, पर मैंने कभी देखी भी नहीं वो वीडियो। तो ऐसे मेरे को हुआ कि जैसे वाइट सफ़ेद लिबास में है वो, तो उन्होंने मेरे को आवाज़ दी है। ये कोई एक्सपीरियंस मेरा 10 सेकंड का होगा। तो ऐसे टेबल पर बैठाया है, उन्होंने खाना खिला रहे हैं, बस यही एक्सपीरियंस था। तब मेरे को कुछ भी नहीं पता था कि पत्री सर फूड बनाते, खुद खाना बनाते हैं, सर्व करते हैं, मैं कुछ भी नहीं जानती थी। सो वो एक एक्सपीरियंस हुआ। बाद में एक्सपीरियंस ऐसे ही हुए कि मेरे को जैसे मेडिटेशन में बैठती थी तो मेरे को चेहरा दिखता था कि मैंने किसको कॉल करके मेडिटेशन के बारे में बताना है। तो मेरा फ्रेंड सर्कल काफ़ी बड़ा था। तो 20 के दिन के बाद मैंने फ्रेंड्स को मेडिटेशन बताना शुरू कर दिया। तो 1 महीने में 20-25 फ्रेंड्स को, टीचर्स भी हैं उनमें से, उनको सिखाना शुरू कर दिया। तो मेरी ऊर्जा काफ़ी बढ़ने लगी, एनर्जी वापस आने लगी। जैसे मेरे को लग रहा था कि मैं तो बिल्कुल कमज़ोर हो गई हूँ, चल नहीं पा रही हूँ, खाना नहीं बना सकती। तो मैंने वो दोबारा से वही फुर्ती आ गई मेरे में। तो फिर मैं घर से निकली, फिर मैंने गांव में क्लासेस लेनियाँ शुरू की मेडिटेशन की। तो मैंने अपने जो गांव के सरपंच थे उनको मेडिटेशन, उसकी फैमिली को, पंचायत मेंबर्स को अपनी मेडिटेशन सभी को सिखाई। 6 महीने मैंने कंटिन्यू अपने गांव में अपनी जॉब के बाद शाम को क्लास लेती थी, 1 घंटा 1.5 घंटा। तो काफ़ी लेडीज़ जो है वो भी मेरे साथ जुड़ गई गाँव में। तो ऐसे मेरा चल रहा था। तो एक और मेरिकल मेरी ज़िंदगी में हुआ कि मैं अपना भाई, मेरा भाई है जो 15 साल
से जो पंजाब में नशे का दरिया वगैरह था, बह रहा है, उसमें बह गया था। तो इसी मेडिटेशन से मैंने अपनी मदर को मेडिटेशन में लाई, मैं अपनी भाभी को मेडिटेशन में लाई, फिर मैंने अपने भतीजों को मेडिटेशन में लाई। तो आज मेरा भाई जो सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ मेडिटेशन में है। उसका ख़ास एक्सपीरियंस ये है कि वो पहले दिन ही 2.5 घंटे में मेडिटेशन में बैठ गया। तो आज तक उसकी मेडिटेशन 2.5-3 घंटे की अर्ली मॉर्निंग की है। 2 बजे से लेके वो 4:30-5 बजे तक मेडिटेशन करता है। तो सब नशा शराब सब कुछ छोड़ गया है, क्योंकि 3 बहनों का अकेला भाई है, तो मेरे को उससे बहुत अटैचमेंट थी। तो बस मेरा जीवन सफल हो गया। पहले भी मेरे को कुछ इतने रिश्तों का बहुत नहीं होता था कि जैसे रोज़ बातें करनी, बच्चों से बातें करनी, अपने पेरेंट्स से बात करनी, बहुत कम बात करती हूँ। तब तो मैं और कम बात करती हूँ कि जो मेरी ड्यूटीज़ परमात्मा ने लगाई थी वो पूरी हो गई हैं। तो बस आगे का सफ़र चल रहा है। अब सफ़र यहाँ तक पहुँचा है कि मैं प्राइमरी की टीचर हूँ। मेरी स्कूल की जॉब बहुत ऊर्जावान है, बहुत एनर्जी से पढ़ाती हूँ। ओनली मेडिटेशन नहीं करती हूँ, हर चीज़ में मेरा ध्यान है। स्कूल के बाग बगीचे में बच्चों की ओर, यहाँ तक कि मेरा बच्चों के पाँवों के ऊपर भी ध्यान है। उसके जो शूज़ हैं, उसका जो तस्मा होता है वह बंधा है कि नहीं बंधा, वो भी मेरे ध्यान रखती हूँ कि आप पानी पीने जा रहे हो तो कैसे है कि आपका तस्मा खुला हुआ है तो आप गिर पड़ोगे, चोट लग जाएगी। तो अब मैं अपने बच्चों को 15 मिनट मेडिटेशन सिखाती हूँ। सुबह मेरे टीचर्स मेडिटेशन करते हैं, जो स्कूल की मेड हैं, कुक हैं, जो खाना बनाती हैं, वो मेडिटेशन करती हूँ। तो सभी जो है बच्चे मेरे जो बहुत हाइपर होते थे स्कूल में, वो उनका जो है वो हाइपरपन काफ़ी कम हो गया है। तो फिर और सफ़र बढ़ता गया। जस्सी मैम की ओर से मेरे को हुआ कि आप गांव में रैली निकालो, ध्यान की रैली निकालो। क्योंकि तो पहले मेरे को थोड़ा लगा, मैं क्या मैम के जो पॉलिटिकल लोग होते हैं ये नहीं समझेंगे कि मेडिटेशन क्या है, ध्यान क्या है। मैम ने बोला थॉट डालो। मैं रोज़ वो थॉट मेरे दिमाग में चल रहा था, मैं उसको ऊर्जा दे रही थी, मैं कैसे करूं, जैसे मैम ने बोला है मैं कैसे करूं। ऐसे मैं बैठी हुई थी, दिमाग में आया तो मैंने सरपंच को कॉल की। मैं जो ध्यान, क्योंकि मैंने सरपंच को भी ध्यान सिखाया, उसके पूरी फैमिली ध्यान कर रही है, मैं पूरी पिंड की गाँव की पंचायत ध्यान कर रही है। वो मेरी बात आसानी से मान गए। वो बोले कि ठीक है बहन जी, आप जैसे बोलोगे वैसे कर देंगे, बोलो कितने मेंबर चाहिए, पंचायत मेंबर भी कह दूँ मैं क्या जी। तो उन्होंने ऐसे बना दिया। हस्बैंड से बात की, हस्बैंड भी उन्होंने अपना ब्रेन लगाया कि सारा जैसे होता है पवन गुरु पानी पिता, कि सभी को सेव कैसे करना है, वाटर को कैसे सेव करना है, गर्ल्स सेव, सभी वातावरण कैसे शुद्ध करना है, शाकाहारी बनो। तो ऐसे फ्लायर लेके हम गांव में खूब घूमे, तो रैली बहुत सक्सेसफुल हुई। हमारे गांव के जो गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथी हैं वो भी ध्यान से जुड़ गए, उनको भी पता चला। उन्होंने बोला कि जो बच्चे गांव में ध्यान कर रहे हैं, आप स्कूल की वाइब्रेशंस देखना कि कितनी शुद्ध हो जाएंगी। तो परमात्मा की आज इतनी कृपा है, गुरुद्वारा साहिब में आज भी बैठी हूँ तो बहुत वाइब्रेशंस हाई हैं। मेरे को समझ आने लगा, जो गुरुओं की बानी है वो समझ आने लगी। जैसे मैं नास्तिक सी थी उससे अब मैं आस्तिक हो गई हूँ। मेरा आज का इतना ही एक्सपीरियंस है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।